बधाई हो, आपको पोता हुआ है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए कविता जी को कहती है और साथ में ये भी कहती है कि बच्चे का वज़न थोड़ा कम है पर स्वस्थ है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा कहकर डॉक्टर अपनी केबिन में चली जाती हैं और कविता जी बहू और पोते के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती हैं। थोड़ी देर में नर्स बच्चे और कविता जी की बहू को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। कविता जी रूखे मन से वार्ड में जाती हैं और अपने पोते को देखकर अपनी बहू अश्विनी को प्रवचन देने लगती है। मैंने कहा था ना बहू, कम खाया कर, अब देख ले इसका नतीजा। पाव किलो का बच्चा निकला है इतने बड़े पेट से। अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में मेरे पोते का विकास होने तक नहीं दिया तूने। देख तो कैसे चूहे के छोटे बच्चे जैसा हुआ है, न हाड़ न मांस है। अब पता नहीं कैसे पलेगा ये। प्रसव पीड़ा के बाद के दर्द को सहती अश्विनी को कविता जी कटाक्ष करते हुए बोले जा रही थी। ऐसे नाजुक घड़ी में कविता जी की जली कटी बातें अश्विनी को चुभ जाती हैं और आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। पर अभी ऐसी हालत में उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लगा, इसीलिए मन ही मन सोचने लगी। 9 महीने उसने कैसे काटे उसे ही पता था। कितना कठिन था यह 9 महीना, यह वही जानती है। पूरे 9 महीने उल्टी ही करती आई थी। जो कुछ भी खाती वह उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता था और दिन भर जी मचलता। वह अगर कुछ खाना भी चाहती तो भी गले से नीचे नहीं उतरता, इसीलिए उसे जो कुछ अच्छा लगता है वही खा लिया करती थी। उन दिनों अश्विनी को दाल, रोटी, चावल कुछ भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए हल्का फुल्का फल, आइसक्रीम, अंकुरित चना, मूंग, सलाद, छाछ, चॉकलेट, ओट्स खाकर अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भरती थी। एक तो जेठ की भीषण गर्मी और ऊपर से यह प्रेगनेंसी अश्विनी के लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा था। ऐसे भी साधारण अवस्था में जो लोग रहते हैं उन्हें भी इस जेठ की गर्मी में चावल रोटी खाना पसंद नहीं आता, और यह अश्विनी तो पेट से थी तो उसके लिए तो और भी मुश्किल भरा समय था। और इस चक्कर में वह कभी कभी बड़े बड़े तरबूज एक बार में खा जाती, तो कभी भर प्लेट सलाद, तो कभी एक बड़े आइसक्रीम का पैकेट कुछ ही देर में ख़त्म कर देती थी, जिसे देखकर कविता जी चिढ़ जाती और अश्विनी को ताने देने लगती थी। अरे मैंने भी बच्चे जने हैं, पर हमारे नखरे इतने नहीं थे, जो मिलता था खा लेते थे। और हाँ, तेरी दादी सास तो इतना सा खाना देती थी, फिर भी हमारे बच्चे 3.5-4 किलो के होते थे। तेरे जैसे नहीं, इतना खा लिया और बच्चे को दबा दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां खुद को क्या समझती हैं। सास की बात तो सुननी ही नहीं है इन्हीं लोगों तो। दिन भर उलूल जुलूल चीज़ें खाएंगे तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे ना। कविता जी अश्विनी को भला बुरा सुना ही रही थी कि तभी वहाँ अश्विनी के ससुर राकेश जी आ जाते हैं और कविता जी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, अरे कविता जी, आप लगता है अपना समय भूल गई हैं, इसीलिए बहू को खरी खोटी सुना रही हैं। ज़रा अपने बारे में भी तो बताइए। कविता जी के नहले पर दहला मारते हुए अपने नवजात पोते को देखते हुए राकेश जी कहते हैं। कविता जी अपना पोल खुलते देख राकेश जी को मुस्कुराते हुए बातों को पलटते हुए कहती है, पवन के पापा, आप भी ना कौन सी बातों को लेकर बैठ गए हैं। देखिए तो अपना पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हाँ कविता जी, सुंदर भी है और स्वस्थ भी है, अपने पवन जैसा ही है ना। बहू तुझे पता है, जब पवन जन्म लिया था तो वह कितना अधिक पतला दुबला था, 2 किलो का पैदा हुआ था वह। वो तो शुक्र है कि मेरी माँ
का, जिन्होंने तुम्हारी सासू माँ और पवन को संभाल लिया, वरना तो भगवान ही मालिक थे। खैर, अपना पोता तो पवन से ज़्यादा स्वस्थ है और वज़न में 2 किलो 400 है। ऐसा कहकर राकेश जी कविता जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों कविता जी, सही कह रहा हूँ ना? और आप तो घर का शुद्ध खाना खाती थी, फिर क्यों हो गया था ऐसा कविता जी? राकेश जी की बातें कविता जी को खुद की नज़र में दोषी बनाने के लिए काफ़ी थे। इसीलिए वह अश्विनी से नज़रें चुराकर अपने पोते को संभालने में व्यस्त हो जाती है और अश्विनी के चेहरे पर मुस्कान की रेखा खिंच जाती है। दोस्तों, प्रसव की पीड़ा एक महिला के लिए बहुत ही पीड़ाजनक और खुशियों से भरा भी होता है। इस लम्हे को महिला को ताने दे देकर कि काला, मोटा, छोटा, पतला, दुबला बच्चा पैदा किया है कह कहकर उसकी खुशियों से भरे लम्हों को नष्ट ना करे, बल्कि उस लम्हे को हर्ष और उल्लास के साथ जीने दें। कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।